हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सिकुल मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएफ एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1 आज हम चालू करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इफ sin थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। तो यहाँ पर हमें sin थीटा इक्वल टू 7/25 दिया है और हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है cos थीटा एंड tan थीटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। और यहाँ पर राइट एंगल हमारा पॉइंट बी पर है, यहाँ पर राइट एंगल हमारा पॉइंट बी पर है। और हम किसी भी एक एक्यूट एंगल, या तो एंगल ए या तो एंगल सी, किसी भी एक एक्यूट एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर करेंगे। सपोज यहाँ पर थीटा मैंने एंगल सी को कंसीडर किया। अब दोस्तों हमें गिवन क्या दिया है, हमें गिवन दिया है साइन थीटा इक्वल टू 7/25। और दोस्तों हमने फॉर्मूले में देखा है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूं तो अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है 7 के, तो हमारा एंगल सी पे थीटा है, थीटा के अपोजिट, थीटा के सामने कौन सा साइड है, ए बी। तो ए बी हमारा होगा 7, ए बी हमारा होगा 7। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हाइपोटेनियस है AC और हमारा हाइपोटेनियस होगा 25। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हम लोग ने AB और AC फाइंड किया। अब हम लोग पाइथागोरस का यूज करके यहाँ पर क्या दोस्तों निकालेंगे, BC। एक ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो therefore by पाइथागोरस थ्योरम। तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इट मींस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अदरवाइज बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दोनों यहाँ पर चलेगा। नाउ AC हमें क्या दिया है दोस्तों, AC दिया है हमें 25, देन 25 स्क्वायर, AB हमें दिया 7, देन 7 स्क्वायर, और BC हमें फाइंड करना है, देन BC स्क्वायर एज इट इज। अब हम लोग दोस्तों BC स्क्वायर फाइंड करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ 625 प्लस 49 किस साइड आएगा, माइनस 49 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो 625 माइनस 49 कितना आएगा दोस्तों, 576 इक्वल टू BC स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें एक तो BC चाहिए, वहां तो BC स्क्वायर है, तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। Then in under root 576 equal to under root BC square. Here 576 का स्क्वायर रूट क्या आएगा दोस्तों, 24, क्या आएगा 24, and here स्क्वायर कैंसिल BC। तो दोस्तों हमें यहाँ पर BC का वैल्यू मिल गया 24। तो यहाँ पर हम BC की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे 24। यहाँ पर हम BC की जगह पर 24 लिख देता हूँ। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है cos थीटा एंड tan थीटा। तो cos थीटा का हमें फॉर्मूला पता है कि cos थीटा क्या होता है दोस्तों, cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूस, और हम शॉर्ट में लिखते हैं एडजेसेंट को A एंड हाइपोटेन्यूस को H। देन एडजेसेंट क्या है हमारा दोस्तों, थीटा का एडजेसेंट है 24 और हाइपोटेन्यूस है 25। तो यहाँ पर ये हमारा वैल्यू है 24/25। और हमें दोस्तों क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे O और एडजेसेंट साइड को लिखेंगे A। तो दोस्तों थीटा के अपोजिट साइड है 7, AB है, AB का वैल्यू 7 है, तो 7 अपॉन एडजेसेंट साइड है BC, BC का वैल्यू 24 है, 24।
तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे यहाँ पर आपको tan थीटा दिया है और फाइंड क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है आपको sec थीटा एंड cos थीटा। तो सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इसे नाम दे देंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं एबीसी दे देता हूँ, एबीसी। और पॉइंट बी पर हम राइट एंगल ले लेते हैं और कोई भी एक एक्यूट एंगल, या तो एंगल ए या तो एंगल सी को आप थीटा कंसीडर कर सकते हो। मैं एंगल सी को यहाँ पर दोस्तों थीटा कंसीडर कर लेता हूँ ना। हमें दोस्तों दिया क्या है, गिवन, हमें गिवन दिया है tan थीटा इक्वल टू 3/4 और हमें दोस्तों tan थीटा का फॉर्मूला पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेशियो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं O एंड एडजेसेंट साइड को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं A। तो थीटा के हिसाब से हमारा अपोजिट साइड है AB और AB की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, फिर अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 3 आएगा और एडजेसेंट साइड का कितना आएगा 4। तो 3 एंड 4। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में AB पता है, BC पता है, हम AC निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू, AC हमें नहीं पता तो AC स्क्वायर एज इट इज रहेगा। AB हमें पता है, AB कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, देन 9 प्लस 16 25, देन AC स्क्वायर इक्वल टू 25। बट हमें AC स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं हमें क्या चाहिए, हमें AC चाहिए। तो टेकिंग square root on both side, taking square root on both side, हम दोनों साइड दोस्तों क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ना AC कितना आएगा दोस्तों, AC स्क्वायर इक्वल टू इन अंडर रूट 25 स्क्वायर रूट कैंसिल, वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमें AC का वैल्यू मिल गया। हम यहाँ पर AC की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं 5। हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है सेक एंड कॉस। तो देयरफॉर सेक थीटा का दोस्तों फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनियस को हम लोग लिखेंगे H एंड एडजेसेंट साइड को लिखेंगे A, कैपिटल A। देन हाइपोटेनियस की वैल्यू दोस्तों कितनी है 5 एंड एडजेसेंट साइड BC की वैल्यू कितनी है 4। तो ऐसे हमने निकाल लिया सेक थीटा। अब हमें निकालना है कॉस। तो cos थीटा का या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और 1 अपॉन 5/4 इज 4 अपॉन 5। तो हियर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, अगेन हमारा सेम क्वेश्चन है। पहले tan दिया था, अब आपको cot थीटा दिया है। क्या दिया दोस्तों आपको, cot। तो cot थीटा दिया है 40/9 और आपको फाइंड करना है cosec एंड sin। cosec थीटा फाइंड करना है, sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin एंड sin थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec। अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ।
अगेन इसे मैं नाम दे देता हूँ एक ए बी सी। पॉइंट बी पर मैं 90 डिग्री इंडिकेट कर देता हूँ। हमें गिवन क्या दिया है दोस्तों, हमें गिवन दिया है cot थीटा इक्वल टू 40/9। अगेन हम लोग किसी एक एक्यूट एंगल को थीटा कंसीडर करेंगे। यहाँ पर मैं पॉइंट सी को थीटा कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है cot थीटा इक्वल टू 40/9 और हमें cot का फॉर्मूला पता है। cot थीटा tan का फॉर्मूला क्या था tan थीटा का दोस्तों, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर हमें पता है कि cot रेसिप्रोकल है tan का, तो इसका फॉर्मूला उल्टा होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड a अपॉन o। अगर मैं कंपेयर करूं दोस्तों तो a एडजेसेंट साइड की जगह पर 40 दिख रहा है मुझे और अपोजिट साइड की जगह पे क्या दिख रहा है दोस्तों 9। तो यहाँ पर हमने BC की जगह पर 40 लिख दिया, AB की जगह पे 9 लिख दिया। हमें फाइंड करना है AC। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है AC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें दिया है क्या दोस्तों, नहीं हमें AC नहीं दिया है, हमें निकालना है AB दिया है, कितना दिया है दोस्तों AB 9 स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है 40, देन 40 स्क्वायर। तो दोस्तों 9 स्क्वायर कितना होता है, 9 स्क्वायर होता है 81, 40 स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16, 0 स्क्वायर इज 00। देन AC स्क्वायर इक्वल टू 1681। बट अगेन हमें यहाँ पर AC चाहिए, हमें AC स्क्वायर चाहिए क्या नहीं। तो हम दोनों साइड क्या लेंगे दोस्तों, हम दोनों साइड लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। तो AC का AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा AC और यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, इसका लेंगे 1681, 1681। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हियर कैंसल, AC एंड 1681 का स्क्वायर रूट कितना आएगा दोस्तों 1600 का 40, मतलब 40 से ऊपर ही आएगा, आई थिंक 41, यस 41 आएगा। AC इक्वल टू 41। हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है cosec थीटा एंड sin थीटा। तो पहले मैं sin थीटा फाइंड कर देता हूं। sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AC हमें 41 मिल गया है। थीटा के अपोजिट क्या है AB, AB की वैल्यू कितनी है 9 एंड हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला 41। तो sin थीटा आ रहा है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 9/41। अब cosec, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो cosec थीटा है वो रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है sin का। तो cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो 1/9/41 कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 41/9, क्योंकि cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, वाइस वर्सा sin इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझा हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 sec थीटा minus 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो sin या तो cos या तो tan कोई भी एक वैल्यू हमें हम लोग गिवन देते थे और हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग क्या करते थे दोस्तों फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन दिया है क्या, नहीं दिया है। आपको गिवन दिया है, क्या गिवन दिया आपको दोस्तों, आपको गिवन दिया है 5 sec थीटा minus 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके इसको कन्वर्ट करेंगे किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इससे मैं कन्वर्ट करूंगा 5 sec थीटा minus 12 cosec थीटा दोस्तों उधर जाएगा प्लस 12
cosec थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड ले लेते हैं और नंबर को एक साइड ले लेते हैं, तो sec थीटा cosec थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 को, इधर आके डिवाइड करेगा, यहाँ पर दोस्तों क्या बच गया 12, और 5 जो sec को मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा। तो दोस्तों sec क्या होता है, sec इसका रेसिप्रोकल है, sec रेसिप्रोकल है cos का, 1 अपॉन cos थीटा। उसी तरीके से दोस्तों cosec रेसिप्रोकल है sin का, 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू 12 अपॉन। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिवाइड में दिख रहा है आपको 1 अपॉन cos डिवाइड बाय 1 बाय sin, तो हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा अपॉन 1। जैसे मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो अपॉन में नंबर है 1 अपॉन sin, इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और हो जाएगा sin थीटा अपॉन 1 देन इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो 1 into sin cos into 1 cos इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो दोस्तों sin अपॉन cos क्या होता है, sin अपॉन cos होता है tan, तो tan थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें गिवन क्या दिया था कि tan थीटा 12 अपॉन 5 है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट दिया था क्या, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में आपको tan थीटा की वैल्यू, sin की वैल्यू, cos की वैल्यू लोग डायरेक्ट दे देते, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पर आपको उन्होंने फंसाने के लिए वैल्यू हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। तो हम लोग ने इक्वेशन को सॉल्व करके tan की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, जिससे हमें पता है कि जो tan थीटा होता है, हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडिशन साइड, ओ अपॉन ए। यहाँ पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में बनाया था, और इसे एक नाम दे देते हैं अच्छा सा ए बी सी, इसे 90 डिग्री इंडिकेट कर देते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी एक एक्यूट एंगल को थीटा कंसीडर कर लेते हैं, जनरली मैं सी को थीटा कंसीडर करता हूं ना। tan थीटा हमें दिया है 12 अपॉन 5, क्या दिया दोस्तों 12 अपॉन 5। अगर मैं कंपेयर करूं तो अपोजिट साइड जो है वो 12 के इक्वल आ रहा है, और एडिशन साइड जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 5 के। तो थीटा के अपोजिट में हम 12 लिख देते और एडिशन में हम लोग 5 लिख देते। अब हम फाइंड क्या करेंगे दोस्तों, हम फाइंड करेंगे AC, क्योंकि हमारे पास AB है BC है, हम फाइंड करेंगे AC। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अदरवाइज बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हमें AC निकालना है, तो हम लोग AC स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, AB कितना है दोस्तों, AB है 12, BC है 5, तो 12 स्क्वायर होता है 144, 5 स्क्वायर होता है 25, 144 प्लस 25 169 हमें मिला AC स्क्वायर, बट हमें फाइंड करना है AC, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, चैट जीपीटी बार बार आ जाता है, कैंसिल कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो दोस्तों स्क्वायर रूट कैंसिल, देन AC इक्वल टू 13, AC इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 13। अब AC तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें फाइंड क्या AC करना था, नहीं हमें फाइंड करना था sec cos और sin, हमें फाइंड करना है sec cos और sin। अब हम लोग एक एक करके सबका फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर हमें फॉर्मूला पता है कि जो sec थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है इससे, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है एडिशन साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो sec का फॉर्मूला क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडिशन साइड, शॉर्ट में लिखेंगे हाइपोटेनियस को कैपिटल H और एडिशन को लिखेंगे कैपिटल A। तो दोस्तों हाइपोटेनियस क्या है हमारा 13 और एडिशन है 5, तो 13 अपॉन 5, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो आप लोग cos का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर sec 13 अपॉन 5 है तो 13 अपॉन 5 का उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है 5 अपॉन 13। तो sec मिल गया, cos मिल गया। अब हम निकालेंगे sin,
तो दोस्तों साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड मींस O, हाइपोटेन्यूज मींस H। तो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या था दोस्तों? थीटा का 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। तो इस तरीके से हमने सेक, कॉस, साइन फाइंड कर लिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें tan थीटा दिया है। tan थीटा कितना दिया है दोस्तों? 1। और हमें फाइंड करना है sin प्लस cos डिवाइड बाय sec प्लस cos sec। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या दिया दोस्तों? हमें गिवन दिया tan थीटा इक्वल टू 1। 1 का अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 ही है, क्योंकि अगर हमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिया रहता है, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में क्या रहता है दोस्तों? 1 रहता है। यहाँ पर हम लोग अगेन एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। नाम दे देते हैं इसे ए बी सी। इसे 90 डिग्री इंडिकेट कर लेते हैं। हमें tan थीटा का फॉर्मूला पता है, वी नो दैट tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मैं एंगल सी को यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लेता हूँ, तो थीटा के अपोजिट 1 है, एडजेसेंट भी 1 है। हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों? हमें फाइंड करना है AC। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, अदरवाइज हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दोस्तों AC हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर एज इट इज AB 1 दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस BC भी 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1, देन AC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? AC स्क्वायर इक्वल टू होगा 2। अगेन हमें AC स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? AC। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहां पर AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे और यहां पर लेंगे स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो दोस्तों AC आएगा हमारा अंडर रूट 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता। ऐसे तो पता है कि वो रैशनल नंबर है, 1.41 होता है, लेकिन हम यहाँ को फिलहाल इसे अंडर रूट 2 में ही स्टॉप करेंगे, अंडर रूट 2 में ही इसे रखेंगे। तो AC की जगह पर मैं इसे लिख लेता हूँ अंडर रूट 2। नाउ हमें फाइंड करना है sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sec प्लस cos sec। एक पूरे की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें अलग-अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या? नहीं, लेकिन इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करने के पहले मुझे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, sin की वैल्यू, cos की वैल्यू, sec की वैल्यू, cos sec की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं चारों की वैल्यू निकालूंगा और चारों की वैल्यू उसके अंदर पुट करूंगा और फिर मैं उसको सिंपलीफाई करूंगा, तब जाके मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ sin का। तो दोस्तों sin थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट, थीटा के अपोजिट साइड है AB, AB का वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2। तो sin मिल गया। sin का रेसिप्रोकल दोस्तों क्या होता है? cosec। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट cosec थीटा लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। 1 अपॉन अंडर रूट 2 का रेसिप्रोकल, और या उसका उल्टा कितना होगा दोस्तों? अंडर रूट 2। sin मिल गया, cosec मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे cos। cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है थीटा का? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो BC है 1, हाइपोटेन्यूज AC है अंडर रूट 2। तो cos थीटा मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो क्या मैं cos का रेसिप्रोकल से डायरेक्ट लिख सकता हूँ? यस, लिख सकते हैं हम लोग। 1 अपॉन अंडर रूट 2 का उल्टा अंडर रूट 2 होता है। तो इस तरीके से हमें sin, cos sec ये चारों वैल्यू मिल गया। अब हम चारों वैल्यू पुट करेंगे किसमें? इसके अंदर। तो हम लोग लिख लेते हैं इसे sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा। ये चारों की वैल्यू हम लोग इसमें लिख देंगे। sin थीटा कितना था दोस्तों? sin थीटा था 1 अपॉन अंडर रूट 2, और cos थीटा भी देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2 ही है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। sec थीटा दोस्तों क्या है?
सेक थीटा है अंडर रूट 2 और कॉसेक भी अंडर रूट 2 है, तो अच्छा है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सिंपल पड़ेगा। अब 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस रूट 2। तो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम सेम है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों, 1 प्लस 1 होगा यहाँ पर 2 रूट 2, 2 1 प्लस 1 होगा दोस्तों 2 अपॉन एलसीएम सेम है तो 2 अपॉन रूट 2 और डिवाइड में आएगा दोस्तों रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2 होगा 2 रूट 2। तो यहाँ पर हम इनको ऐड क्यों कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग ने स्टैंडर्ड 9 में हम लोग ने सर्च लेसन पढ़ा था कि अगर रेडिकल के अंदर की वैल्यू सेम है और उनका ऑर्डर भी सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो रूट 2 प्लस रूट 2 हो गया तो रूट 2। नाउ 2 अपॉन रूट 2 इस बड़े वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन 2 रूट 2। नाउ न्यूमैरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल, तो ऊपर बच गया दोस्तों 1 और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2। तो यहाँ पर साइन प्लस कॉस डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू हमें मिला 1/2। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1 आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।